नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर के 6th पार्ट के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा। ईसाई और इस्लाम जैसे पैगंबरी एकेश्वरवादी पंथों का सबसे केंद्रीय जो व्यवस्था है वो है उनके लिए कन्वर्जन। जुडाइज्म में परिवर्तन सीमित था, पर ईसाई रिलीजन ने ये मान लिया कि पूरी मानवता जो है उसको ईसाई बन जाना चाहिए और उनको बना ही देना चाहिए। यहाँ से परिवर्तन को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में परोस दिया गया। इस सिद्धांत के कारण इतिहास में पूरे पूरे जो महाद्वीप थे वो सारे बदल दिए गए। यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, अमेरिका। और अब तो 1999 के अंदर भारत के अंदर खड़े होकर दीपावली के दिन पोप ने ये चीज़ कहा था कि तीसरे सहस्त्राब्दी में का जो लक्ष्य होगा, 3rd सेंचुरी जो होगी उसका जो लक्ष्य होगा वो एशिया होगा, विशेषकर भारत होगा। यह जो वक्तव्य था ये मिशन स्ट्रेटजी का स्पष्ट संकेत था, जिसे विश्व भर के ईसाई संगठनों ने गंभीरता से लिया था। उन्होंने ये भारत में खड़े रह के कहा था, भारत के लिए ही। सनातन धर्म इस बात को समझ नहीं पाया था उस समय पे, क्योंकि सनातन परंपरा में कन्वर्जन का तंत्र है ही नहीं। यहाँ व्यक्ति भीतर की साधना से स्वयं को बदलता है, बाहर से बदलने का उद्देश्य नहीं होता है। इसके विपरीत पैगंबरी पंथों में भीतर परिवर्तन की स्वीकृत साधना न होने से सारी ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर जाती है। अर्थात जो उनके रिलीजन को नहीं मानते उन्हें या तो बदल दें या तो फिर उन्हें मार दें। ईसाई रिलीजन में बाइबल का आदेश है कि पूरी दुनिया को ईसाई बन जाना चाहिए। इस्लाम में कुरान और शरीयत के शासन और जीवन का आधार मानकर यही विस्तार को और कठोर रूप से लागू किया गया है। इसलिए इन रिलीजनों में परिवर्तन रुकना इनके अस्तित्व के लिए संकट मान लिया गया है। मतलब कन्वर्जन अगर रुक गया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये रिलीजन की रक्षा हो रही है कन्वर्जन से। इसी कारण हिंदू समाज के लिए ये आवश्यक है कि वो इन रिलीजन्स के सिद्धांतों को, इतिहास को और इनके उद्देश्य को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि भले ही आपको ऐसा लग रहा हो आपको उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं हो, पर उनको आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट है। वो आपके अंदर पूरी रुचि लेंगे, भले ही आप उनके अंदर पूरी रुचि ले लो, क्योंकि आपके अंदर उनको एक क्रिश्चियन और एक इस्लाम दिखाई दे रहा है। वो देख रहे हैं कि इसको कन्वर्ट किया जाए। आप उनके लिए एक शिकार की तरह हैं, जिसे घात लगाकर समय रहते वो बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।